नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। इट्स मी अब्दुल हई एंड दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज। डू लाइक, डू शेयर and do comment on it. And today I have given very important topic, that is derivation. And derivation is about beta, the value of beta. We have to derive the value of beta, how beta is derived, and what is actually beta and what is alpha. So basically beta is equal to 3 alpha. बीटा क्या है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर 2 वीडियो बनाए हैं। एक है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोनों हमने 2 यानी वीडियोज़ के ऊपर बनाई हैं, ठीक है। तो जो अगर हम बात करते हैं लीनियर की, यानी किसी भी रोड वाली हीट होती है, जो रोड वाली एक रोड होती है जिसको हम उसको हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से उसकी लेंथ में क्या आती है, इजाफा आता है, और उसको यानी उसके अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को बताने के लिए यूज़ किया जाता है अल्फ़ा को। यानी अल्फ़ा उसका कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, जो बताता है कि हीट करने के बाद एक रोड के अंदर कितना चेंज है। और जबकि बीटा है, वो बीटा एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक कोफिशिएंट है जो यूज़ होता है। एक डब्बा है और इनके यानी एक डब्बे के आपको पता है एम क्यूब, यानी थ्री जो है ना साइड्स होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट होती हैं, जिसकी वजह से हम एम क्यूब देते हैं। और एम क्यूब जो है बताने के लिए अगर हम किसी भी डब्बे को हीट करेंगे तो वो बड़ा होगा, और बड़ा यानी बड़ा होगा, उसके अंदर चेंज आएगा। उस चेंज को बयान करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है बीटा। तो दरअसल आज जो हम इक्वेशन करने जा रहे हैं वो है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो किस तरह होता है, अब देखो एक क्या है, डब्बा है, यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ठीक है। एक डब्बा है जिससे हमने हीट करा, ये है, ये सिंपल है, हमने हीट नहीं करा, ये सिंपल छोटा सा है, हमने इसको हीट नहीं कर रहे, ठीक है, ही ऐसे ही पड़ा है। तो अब ये है बिफ़ोर हीटिंग। अब बिफ़ोर हीटिंग के बाद है तो ये इसकी वैल्यू है A1 B1 C1, ठीक है। अब इसका जो इनिशियल है वो इनिशियल है इनिशियल A B इनिशियल B इनिशियल C, यानी बिफ़ोर हीटिंग। अब इसको हमने हीट नहीं करा। अब जैसे हमने इसको हीट करा, यानी ये तो इनिशियल वॉल्यूम था, अब ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे हम हीट करेंगे तो आपको पता है हीट करने की वजह से, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी क्या करती है, उस मॉलिक्यूल को अलग अलग कर देती है, यानी उसके अंदर स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किसी छोटी जो चीज़ होती है, छोटी वॉल्यूमेट्रिक छोटा जो साइज़ होती है, डब्बा होता है, वो बड़ा हो जाता है हीट की वजह से, हीट करने की वजह से। तो ड्राइव करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बीटा इज इक्वल टू, अब हमने 2 इक्वेशन लाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, ये इनिशियली है A1 B1 C1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर बी क्या है, जिसको हम फाइनल लेंथ, फाइनल वॉल्यूम भी कहते हैं, वो है AFBFCF, ठीक है। तो इक्वेशन पहले बनाई वो इनिशियल यहाँ से बनाई और दूसरी यहाँ से बनाई, दोनों बनी पड़ी हैं। पहली है A1 इंटू BI इंटू CI, पहली इक्वेशन बन गई, और फाइनल वॉल्यूम जो है उसकी इक्वेशन है AF इंटू BF इंटू CF, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी जो वैल्यू है, देखो ये है किसकी वैल्यू, F इज इक्वल टू A। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब AF इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इससे इसकी थ्रू हम क्या निकाल दें, किसी भी जो है हम लीनियर कहें लीनियर, तो लीनियर को निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो A जो है AI मल्टीप्लाई होगा इससे, उसी तरह BI मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू से, उसी तरह CI मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू से। तो यहाँ हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या होता है, VF इज इक्वल टू AI, ये आप समझ गए। दूसरी यहाँ पे देखें, VF है, ठीक है, हमने देखो यहाँ पे AI लिखा पड़ा है, BI लिखा पड़ा है, CI लिखा पड़ा है, और
यही यहाँ पे उठा के रख दिया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि 1 प्लस अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर वैल्यू 1 है, और वैल्यू 1 होने की वजह से कितनी भी हो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू भले कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो पावर होता है उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया, ऊपर हमने क्यूब लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब देखो AI, BI एंड CI बराबर है VI के, यानी इनिशियल वॉल्यूम के। किसके बराबर है? ये जो पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, ये बराबर किसके है? इनिशियल वैल्यू के। इनिशियल वैल्यू के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VF इजिकल टू VI। किसकी जगह पर आ गया? इसकी जगह पर मैंने लिख लिया VI, और ये सेम का सेम रख दिया। उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, और ये हमारे पास, इसके बाद इस वैल्यू के ऊपर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यूब वाला। यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, तो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास जो है वो a प्लस बी होल क्यूब है, जो इसके बराबर है, जो इसके इक्वल है, वो है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी इसके बराबर है। अब इस वैल्यू को हम इस यानी फार्मूले के तहत क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो है सोल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे जो वैल्यू कितनी है, वैल्यू a वैल्यू b, तो यहाँ पे वैल्यू जो वैल्यू 2 हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो ये a के बराबर है और ये b के बराबर है, ये b के बराबर, ये a के बराबर है 1, ठीक है। तो इसके तहत हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब VF का VF, VI का VI का हमने कर लिया। अब 1 का 1, और यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो 1 यानी क्यूब की a की जगह मैंने 1 लगा लिया, ऊपर क्यूब लगा लिया, प्लस का प्लस हो गया, और 3 का 3, यानी a की जगह मैंने 1 लगा लिया, ऊपर स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है b, जो b की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। उसके बाद प्लस उसी तरह ये 3 है, 3 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर इसकी वैल्यू जो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे लिख लिया, ऊपर स्क्वायर आ गया इसका ये वाला, ठीक है। फिर प्लस ये अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो वैल्यू ये है 0 के बराबर। कितने, किसके बराबर? 0 के बराबर। अब हम इसको काम लाएंगे, इसको हम काम में यानी लाएंगे, किस तरह, इसको सोल्व करते हैं। VF इज इक्वल टू VI, यानी 1 के ऊपर क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, बराबर हो गया 1 के। तो हमने लगा लिया ये 1 का 1, प्लस का प्लस, प्लस का, अब यहाँ पे देखें 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के 1 वैल्यू हो गई, प्लस का प्लस हो गया, 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आएगा, ठीक है, और अल्फ़ा भी आ जाएगा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और 80 यानी 80 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, फाइनल वेलोसिटी के क्या कर रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम जो है उसके फार्मूला लिख रहे हैं। उसका फार्मूला है इसके बराबर, किसके बराबर है, ये VF के बराबर है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू ये लिखी है, ठीक है, बराबर में ये वाली सेम लिख ली। अब इसकी जो F वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है, वो इसके बराबर है 1 प्लस बीटा चेंज इन टेम्परेचर, यानी V फाइनल वॉल्यूम का है, ठीक है। उसके बाद बराबर का बराबर, VI का V, ये दूसरे मैंने वैल्यू रख ली, VI 1 प्लस 3 अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ तक आ गया। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ कट गया, यहाँ भी है तो कट गया, प्लस 1 यहाँ भी है कट गया। उसके बाद VI यहाँ है, VI यहाँ है, कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है, B बच रहा है, यानी बीटा बच रहा है, उस यहाँ आपके 3 अल्फ़ा बच रहा है, जो बराबर है B यहाँ बचे रहा, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो ये डेरिवेशन थी, एंड दिस, थैंक यू फॉर दिस।